संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आज बहुत सारे लोग नास्तिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य जो भी भक्ति साधना कर रहे हैं वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है और इसी वजह से उन्हें भक्ति करने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं मिल रहे। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी अनीता रानी जी की, जो हरियाणा सिरसा की रहने वाली है। अनीता रानी जी ईश्वर पर विश्वास नहीं करती थी और वह अपनी बेटी को भी किसी भी तरह की भक्ति साधना करने से रोकती थी। लेकिन दर्शकों, आज अनीता रानी जी ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपना लिया है। इनका कहना है कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। दर्शकों, चलिए जानते हैं कि आखिर अनीता रानी जी किस चमत्कार की बात कर रही हैं। आखिर एक नास्तिक महिला क्यों संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा बता रही है? सुनते हैं अनीता रानी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। माता जी, आपका क्या नाम है? अनीता रानी। माता जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं सरसे से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2020 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी पहले तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, बिल्कुल नास्तिक थी। मेरी बेटी शुरू से ही शिव जी को जल चढ़ाया करती थी, तो मैं उसको लड़ती थी। मैं कहती थी, तू क्या करती है? मंदिर जाती है सवेरे सवेरे जल चढ़ाने के लिए, व्रत रखती थी, भूखा रहती थी सारा दिन। तो मैं कहती, तू क्यों भूखा रहती है? धीरे धीरे फिर मुझे भी ऐसे लगन लगी, मैंने भक्ति शुरू करी। फिर मैं एक बार वैष्णो देवी गई। वैष्णो देवी से मैं पहले आई ब्यास में मुझे माँ का प्रवेश हो गया। प्रवेश हो के फिर मैं घर आई। घर आके मुझे इतनी फुर्ती आ गई कि मैं 4 बजे उठ के ना भक्ति करने लगी। भक्ति करते करते मुझे खेल आने लगी, इतनी खेल आने लगी कि मैं सारा दिन सिर मारती रहती थी। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ मिले। गुरु जी ने 2 बारी दर्शन दिए, लाभ मिला, फुर्ती आई, पूरे शरीर में फुर्ती आई। जो कलेश था वो सारा कलेश भी मेरा खत्म हो गया घर में। फिर उसके बाद गुड़िया कहने लगी, पहले तो गुड़िया नाराज हो गई, कहती मम्मी आपने कहाँ नाम ले लिया है? क्या तुझे माता ने कुछ नहीं दिया? मैं कहा बेटा तू पढ़ी लिखी है, MA BA करी हुई है, तू सारा कुछ देख मोबाइल में। फिर उसने देखा, फिर उसको इतनी तड़फ हुई। वो बोली डैडी मैंने भी नाम लेना है, मुझे सब कुछ पता लग गया है, मैंने सब कुछ देख लिया। फिर उसका पति लड़ने लगा, कहता नहीं नाम नहीं दुबाना। तो एक दिन पता नहीं ऐसी गुरु जी की दया हुई कि वो अपने आप ही गाड़ी में बिठा के ले आए और जाके उसने भी 1 महीने बाद नाम ले लिया। और जी बहुत छोटे छोटे बहुत लाभ मिले। ऐसे तो बताऊं तो मैं शाम हो जाएगी। बहुत इतने लाभ मिले हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। गुरु जी हमारे साथ ही रहते हैं। जब भी याद करती हूँ जब भी मुझे दर्शन हो जाते हैं गुरु जी के। ऐसे आंख बंद करती हूँ वो मुझे सामने ही दिखते हैं। ब्यास में जब मैं माता के दरबार से होके गई, बोले चलो आज ब्यास भी चलते हैं। जब इधर जुड़ी नहीं हुई थी गुरु जी की तरफ, पहले 1998 की बात है। तो फिर वहाँ जब मैं गई तो बैठी चौकड़ी मार के, अपने आप चौकड़ी लग गई मेरी, वहाँ बैठ गई। पहले तो मैं इधर उधर देखती रही औरतों को, जैसे औरतों की आदत होती है, कपड़ा देख लिया, किसी का झुमका देख लिया, किसी कुछ देख लिया। फिर एकदम ही जैसे चौकड़ी लगी और लगते ही मेरे ऊपर बहुत जोर का प्रवेश हो गया। और साथ में मेरी बेटी बैठी हुई थी, साथ में ननद की लड़की को लेके गई थी। मैं कहा मैं पहली बार यात्रा में जा रही हूँ, चलो मैं किसी को साथ लेके जाऊँगी। तो फिर मैं ननद की लड़की को ले गई। ननद तो बोली मैं तो जा नहीं सकती, आप गुड़िया को ले जाओ। फिर उसके साथ ले गई इन्होंने। जब ब्यास में गए जी हम, वहाँ मुझे प्रवेश हो गया। प्रवेश होके जब मैं हॉल कमरे में आई, माता का प्रवेश हो गया। वहाँ मुझे माता का प्रवेश हुआ, इतना जोर का प्रवेश हुआ कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा। बच्चे रोने लगे, कहते क्या हो गया मम्मी को? फिर पापा को बताया कि पापा मम्मी को ऐसे ऐसे हो गया। फिर वो ये घबरा गए। वहाँ पर कहने लगे, जब हम आने लगे घर को, तो जिस तरह गाड़ी निकल रही थी ब्यास वाले बाबा जी की, तो कहते यहाँ भीड़ कैसे लगी हुई है? तो उन्होंने रोका, कहते नाम ले लो। तो मेरे पति ने कहा कि जी हम अभी कुछ नहीं कर सकते, ले सकते नाम जी, हम सीधा घर जाएंगे। फिर क्या उसका नाम, घर आ गए। घर आते मेरा फिर वही हाल हो गया, प्रवेश होने लगा। फिर ये घबरा गए, सियाने सप्तों को बहुत दिखाया।
फिर किसी ने बताया कि अबोहर जाओ। अबोहर एक संतोषी माता का मंदिर है, वहाँ मैं 1998 में लगी और 20 तक जाती रही। मुझे वहाँ मेरी चौकी बंद नहीं हुई। हम इतना रोते थे कि चौकी मेरी बंद हो जाए, प्रवेश मेरा बंद हो जाए। वो बोले अभी सेवा लेनी है, माता बोलती अभी सेवा लेनी है, अभी सेवा लेनी है। 20 तक मैं जाती रही। उसके बाद मेरे देवर जी जुड़े हुए थे। मेरे देवर जी ने मुझे बताया कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि सुनते ही तेरे कलेजे में ऐसी कसक होएगी कि भाभी तू अपनी ही दुर्गा स्तुति खोल, तुझे उसी में सारा कुछ दिखाता हूँ। उसने दिखाया तो उसमें लिखा कि माया ने जग को वैराया, हर प्राणी का ज्ञान बुलाया, ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सिर पर विपता भारी। उसने इतना कुछ दिखा दिया। हर श्लोक में दिखाया कि ब्रह्मा विष्णु शिव बुझाए, धारण विधि शरीर कराए। बहुत कुछ दिखाया कि ब्रह्मा के खातिर प्रभु जगाया, कि ये कौन सा ऐसा प्रभु जो कह रही ब्रह्मा के लिए प्रभु जगाओ। इस तरह की बहुत बातें बताई मेरे देवर जी ने और मेरे कलेजे में ऐसी कसक हुई। उस दिन से मुझे लगन होगी और उसने मुझे ज्ञान गंगा की एक बुक दी। वो बुक मैंने कम से कम साल पक्का पढ़ी। साल पर पढ़ती रही मैं इनके पीछे लगी रही। मैं क्या जी, मैं तो नाम लूँगी गुरु संत रामपाल जी महाराज से, और मुझे ऐसा ज्ञान मिल गया। देवर जी ने इतना ज्ञान बताया मेरे को, मुझे बहुत मेरे कसक हुई। ये बोले नहीं अभी कुछ नाम नहीं लेगा तुझे। क्या माता ने कुछ दिया नहीं? बहुत कुछ दिया तेरे को माता ने। मैं कहा नहीं माता मोक्ष नहीं दे सकती, ये भक्ति मोक्ष तक नहीं है, ये भक्ति बस यहीं तक संसार तक की है, ये मोक्ष नहीं दे सकती। मैं कहा मैं इतनी भक्ति करती हूँ, मोक्ष नहीं होएगा तो फिर मेरी भक्ति करने का क्या फ़ायदा है। फिर इस तरह से मैं घर में झगड़ा होने लगा। कहते नहीं नाम लेना, नहीं नाम लेना। कहता रिटायरी के बाद देखेंगे, रिटायरी के बाद देखेंगे। फिर मैंने कैलेंडर मंगवा लिया गुरुजी परमात्मा का, और उसके आगे मैं बैठी रही, बस यही कहती थी बंदी छोड़ तेरी जय हो, बंदी छोड़ तेरी जय हो, सतगुरुदेव मुझे भी अपनी शरण में ले लो। फिर उसी रात को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए। क्या बेटी रो मत, सफ़ेद चोले में आए, कि तेरा पति तेरे से पहले आएगा। और फिर मैंने इनको बताया कि मुझे तो गुरुजी ने दर्शन दिए, आके स्नान भी किया, और आके अपने आप खुद बोले कि बेटी चाय बना, मैं चाय पीऊँगा तेरे हाथ की। फिर मैंने चाय बनाई और मेरे सिर पर हाथ रख के चले गए। कहते बेटी अभी मैंने बहुत जगह जाना है, ऐसे बहुत भगत हैं, सभी भक्तों के पास जाना। फिर मैंने इनको सवेरे बताया। फिर इन्होंने दोपहर में टीवी चलाया, सत्संग आता है, तो अचानक ही गुरु नानक देव जी का सत्संग आया। तो वहाँ से इन्होंने पूरा सत्संग सुना और रोने लगे, कहने लगे चल अब चलते हैं नाम लेने। फिर मेरा देवर दरानी हम चारों चले गए लॉकडाउन में, छुप छुप के गलियों में से निकल के चले गए। वहाँ हम जाके रोने लगे कि हमें अभी नाम दे दो। फिर उन्होंने मुझे नाम दीक्षा दी। नाम दीक्षा लेते ही मेरे शरीर में इतनी फुर्ती होगी कि मेरे जो शरीर दुखता था या कोई भी सिर दुखता था या खांसी बहुत थी मेरे को, मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। जी ऐसे तो बहुत छोटे छोटे बहुत लाभ है। परमात्मा सारा दिन ही साथ रहते हैं, जब भी याद करो जब भी आँखों के सामने आ जाते हैं, बहुत ही लाभ हुए हैं। माताजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? उनका टीवी पर सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर वगैरह सब चलते हैं, उस पर कनेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। नज़दीकी जो भी नाम केंद्र है वहाँ से आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, अंतिम ही मंत्र है। ये देखिएगा, ये 4400 अध्याय यानी 40वां अध्याय है, 4400 यजुर्वेद का, और ये 17वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है? हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक, ये ज्योत स्वरूपी काल है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह है प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष है, गुप्त है। और अहम, ये यहां लिखा है सो अस्व अहम। ओम खम ब्रह्म, खम का अर्थ खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म
और ओम नाम है मेरा खम, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा एक ओम नाम है। और वो परमात्मा तो गुप्त है, वह पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप, वो गुप्त है, वो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। अहम मैं खम, ये खम का अर्थ है ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मैं ब्रह्म हूं। यहां लिखना था ब्रह्म, देख ब्रह्म का क्यों डंगा कर दिया, सीधा लिखना था मैं ब्रह्म हूं, सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं। ओम उसका सबका रक्षक दो, मैं उसका कोई बात ऐसा नाम जानो। ओम तो लिखना था ओम नाम जानो, ये तो निरा पशु था, इसने कक का पता नहीं था डंगा कर दिया। सीधा सा अर्थ है कि वो परमात्मा तो परोक्ष है, और ये वेद ज्ञान दाता वही है, गीता ज्ञान दाता वही है, और कहता है ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा एक ओम नाम है। वो परमात्मा तो परोक्ष है, वो गुप्त है, तो ये जड़ है, वो जड़ रूपी भगवान वो गुप्त है। अब हमने श्रीमद् भगवत गीता उठा ली, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 पढ़ रहे हैं और श्लोक नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ लिया, तीसरा पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे गीता के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी ऊपर को जो जड़ है वो गुप्त है, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। जैसे पृथ्वी से बाहर जो वृक्ष दिखाई देता है उसके विषय में बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तना से पेड़ शुरू हो गया और जड़ गुप्त रहेगी, और सरपुरुष वहां की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र रूप संसार। अब वो जो जड़ है मूल है, इसमें लिखा है सुविरुद्ध मूलम, यानी वो जो ऊपर के लोग हैं जो गुप्त हैं, जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं, इनकी दिव्यदृष्टि वहां काम कर ही नहीं सकी, तो वो कहते हैं ऊपर के लोग तो अविनाशी लोग हैं, वो शाश्वत स्थान है, इसलिए उसको सुविरुद्ध मूलम कहा है। यानी वो तो अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा का, वो कभी नाश में नहीं आता। इस प्रकार यहाँ इसका ये संकेत है। और इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ऊपर के लोग जो शाश्वत स्थान है, मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण, यह लिखना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, छितवा माने काट कर, अर्थात इस उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक और 32वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के, कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का यो करता चले मैदान। तो ये तोब का गोला यानी तत्व ज्ञान उस कबीर भगवान के द्वारा दिया हुआ, उस शस्त्र से काट के इसका मैदान कर दिया जाएगा। उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान को समझकर 15वें अध्याय का अब 4था श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। इसका अर्थ ये है, जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात संसार रूपी वृक्ष को यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति से मोक्ष नहीं, जन्म मृत्यु तेरे भी रहेंगे मेरे भी रहेंगे अर्जुन, इसलिए केवल उसकी भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। अब 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया श्रीमद् भगवद गीता से ही। अब 3 ही इनके मंत्र हैं जाप करने के, और ये साधना है। कई भक्त जैसे ये कबीरपंथी यहां मार खा रहे थे
कि हम क्यों जाप करें इन कमलों में बैठे हुए माँ विष्णु महेश के, और हम क्यों जाप करें इस सतनाम के। हम तो उस परमात्मा को पाना है। ये काल ने यहाँ रोल मार ली इनकी, अरे ये करेंगे एंड बेंड, हजर नाम अमर नाम पाताले सिंधु नाम, यही हंस का काम। ये एक आरती सी करते रहे, सतनाम सतगुरु सतनाम सतगुरु। अरे ये इस भ्रम में रहे कि कोई इनको टोक देता। तुमको बात करो सतलोक की, हर भक्ति करो इन ओम नाम की ऋण की। ये कोई परस्पर ज्ञान है? वो काल के दूत ये विचलित हो गए क्योंकि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था। हम ये जो मंत्र हैं ये हमारे औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे। जैसे हमने जल प्राप्त करना है पृथ्वी से, तो पृथ्वी हमारा जल इस उपास्य है, इष्ट है। हमारा उद्देश्य जल प्राप्त करना है, और बोकी और पाइप और हैंड पंप जो ऊपर मशीन है वो तो एक उपकरण है। उनसे इन सब प्रयत्नों से ये साधन है, साधना है हमारी, इससे वो जल मिलेगा जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। तो उस परमात्मा के पाने के लिए ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। उस सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र का जाप उस परमात्मा को प्राप्त कराएगा। और जो नीचे से यहाँ से नीचे नीचे के जो जाप आपको दिए जाते हैं, ये यहाँ से आपके बंधन से मुक्त कराएंगे। आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है इन ब्रह्मा विष्णु महेश का, दुर्गा और गणेश का। अब ये इनकी पूजा नहीं है। जैसे हमने बैंक का लोन ले रखा है और महीने में उसका भरते रहे समय पर, तो वह भी खुश और हम भी खुश। तो उनकी पूजा थोड़ी है, वो तो हमारा लेन देन है, व्यवहार है, वो करना पड़ेगा। हमने कोई कनेक्शन ले रखा है बिजली का और उसका बिल भरना है, तो पूजा थोड़ी कर रहे हैं हम बिजली वालों की। हम तो उनको टैक्स दे रहे हैं, वो हमें सुविधा देते रहेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र हैं ये पूजा नहीं है, ये कमाई है इनके मंत्र की। और इसके जाप से इनके अपने आप डिपॉजिट होता रहता, जितना इनको आवश्यकता हमें यहाँ जो वस्तु मिलेगी। ये इनके मूल मंत्र हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे एक भैंसा है जोटा, और उसने कोई न्यो कहे जाओ जोटे जोटे भैंसे, कति नहीं सुने। अरे एक बार न्यो कर दे हर न्यो को देखेगा, तो उसका मूल मंत्र है वो हुर। तो इन देवताओं के ये मूल मंत्र हैं, इनके ये वश हैं, इनके बस की बात नहीं। तो इनसे हमें लाभ होगा, ये इस प्रकार समझो। ये सब संसार विचलित पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपके बात गला उतरेगी ना, क्योंकि पहले ज्ञान से पहले वाले भगवानों से सारा उल्टा काम। और यूं सारा सुलटा, वो था उल्टा, उस उल्टे को हम सुलटा मान रहे थे, अच्छा मान रहे थे। तो इस ज्ञान से भ्रम निवारण होगा। इसको घना घना सुना करो, सीडी ले जाओ, पुस्तक पढ़ो, और चैनल पर आता है तो उसमें देखा करो। ये तो एक कोर्स करना पड़ेगा, अपने कुछ दिनों में आपके उंगलियों पर आ जाएगा सारा ज्ञान। फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहेंगे तो भ्रमित नहीं कर सकते, और तभी आप भक्त बनोगे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 17 का और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23वां श्लोक में ओम तत् ओम ओम तत् तत् सत सत ओम सत तत् सत। यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का निर्देश। ये निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स। समर्थ माने समरण करने का। ये ओम तत्सत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से अन्य संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है उसको प्राप्त करने का ये 3 मंत्र के साधना है। इससे वो मिलेगा। और जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो इन कमलों से हमने बरी होना है, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो इन मंत्र के जाप जो दास ने आपको बताए हैं, एक दिन में 108 मंत्र, कोई घने नहीं होते, करके देखियो। तो कई भागों में कर ले, एक बार नहीं कर सके 10 कभी कर ले, 20 कभी कर ले, फिर 20 कर ले, यानी 3 भागों में कर ले, 4 में कर ले। लेकिन एक बार अभ्यास पड़ा फिर तो आप डटे ना जा, कई माला फेर दोगे। तो जितना करोगे उतना ही अच्छा है। नहीं, एक माला में आपका खूब काम चल जाएगा। और फिर ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का। कई भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान तो रहा नहीं हमें,
छोटे मोटे 10 20 100 200 चेले बना रहा है, वो फिर उनको भ्रमित करने के लिए कह देता है कि पहले मंत्र में भी वही नाम है, सतनाम में भी वही मंत्र है, ये क्या मंत्र मेरे से यही मिलते हुए कर रहा है एक बकवाद। अरे भले आदमी, यदि तू ही ऐसा गुणी होता तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुझे। अपन आत्माओं जैसे एक लड़की के पिता का नाम हरि सिंह और पति का नाम हरि सिंह, तो हरि सिंह उस नाम से नहीं, वो किसका मंत्र है। अब जब उसको पूछेगा तू किसकी बेटी है, हरि सिंह की, तो वो कहाँ उसकी सुरती जाएगी अपने पिता पे। और फिर कहेगा, पूछेगा आप किसकी पत्नी हो, हरि सिंह की। वो हरि सिंह कौन और वो हरि सिंह कौन, नाम एक है लेकिन वो व्यक्ति दो हैं, और उनके गुण और उनके नाते में भी अंतर है। इसी प्रकार जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, दास जो मंत्र दे उसने ब्लाइंड फेथ करके देखो, ये प्रमाणित है। सब महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ उन्होंने भी यही जाप किए, ये आपके रूबरू कई बार कर लिया, रह कर और भी करते रहेंगे आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए। तो इससे क्या हो गया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश का अर्थ है डायरेक्शन, अग्रम मग्रम नहीं, विकल्प नहीं इसका, फिर कोई और मंत्र नहीं है। अभी तक हमने जिन भी भगवानों को सत्यनारायण मान करके साधनाएं की, वो हमारी अबोधता थी, हमें ज्ञान ठीक से नहीं मिला था। हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुना करते थे। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य माने अविनाशी, नारायण माने यानी भगवान परमात्मा जो जल के ऊपर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर के विराजमान होने वाला, उसको नारायण कहते हैं। तो सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, वो भगवान जो जल के ऊपर आकर विराजमान होता है, वहां निवास करता है। तो श्री विष्णु जी सतोगुण भगवान हैं, ये नासवान हैं। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं। तो हमने गलती से इस चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं था। अब सत्यनारायण अविनाशी भगवान कौन है, सत्य साहिब कहो, सत्यनारायण कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कौन है, ये असंख्य ब्रह्मांड का रचनेहारा और संचालक, इन सब का जनक है। वो कौन है, उसका शुभ नाम क्या है, उनका शुभ नाम है बंदी छोड़ कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर सत कबीर यानी सत साहेब। सत साहेब तो उसकी उपमा है, उनका गुण है, और वास्तविक नाम उनका है कबीर परमेश्वर। वो कौन है, जो काशी के अंदर 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका, दानक की भूमिका करते हुए पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान किया करते थे। वो परमात्मा सत्यनारायण है, सत्य साहेब है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान कहां से हुआ कि ये सत्यनारायण है? ये ज्ञान इस दास को कैसे हुआ? परमेश्वर की एक वाणी पढ़ी कबीर भगवान की कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही,
और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इनसे हटकर एक और वेद है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस वेद के अंदर मेरे पाने की विधि है और उसका ज्ञान इन वेदों में किसी में नहीं। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इसका प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अभी आपने सुना श्लोक 25 से लेकर 31 तक कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसावादी बनकर घूमता है, कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, कोई प्राणों की श्वासों की गति को आते जाते देखते रहते हैं। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, इसको अच्छा मानते हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान होगा कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सुनाया है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर ये यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने से फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सारांश है, चारों वेदों का, और बहुत ही निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में एक विशेष ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान दाता कौन है? यही जो गीता ज्ञान दाता है। वेद में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य 9-24 जो अवतार माने जाते हैं, ऐसे मानता है। कोई कहता वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो कंप्लीट ज्ञान होता तो ये श्लोक, ये शब्द वेद में नहीं होते। और इसी का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कंसेप्ट क्लियर किया है, यही स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित हैं, उनसे पूछो। तो गीता के जी के अंदर भी वो ज्ञान नहीं है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और उसकी जानकारी इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा। तो वो तत्व ज्ञान है, उसमें लिखा है कि जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो पुण्यात्मा वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, और उसी ज्ञान को परमात्मा ने स्वयं ही आकर के, जैसा उनका विधान है, वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा सुनाई गई है। जैसा कि आपने परमात्मा की वाणी, कबीर साहिब की वाणी अभी सुनी कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। उसका ये सारांश है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वोत्पादक परमात्मा, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सबका पिता, ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर, और सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है। सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है, ऊपर बहुत बड़े एक महल नुमा और गोल आकार के गुम्बज के अंदर सेंटर में भगवान का वो सिंहासन विराजमान है। और जब वो यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ काल का लोक है और ये एक शैतान है, ये काल, इसने सबको मिसगाइड करना इसका उद्देश्य है, और सबको गलत साधना पर आधारित करना, सारी बुराइयां करवाना, इनके कर्म बिगड़वाना, इसका मूल कर्तव्य है, इसका एक धर्म बना हुआ है। शराब, मांस, तंबाकू सेवन करना, चोरी, ठगी, जारी, रिश्वतखोरी करके अपने कर्म बिगड़वाना, ये इसका परमो धर्म है। और उस परमात्मा का धर्म है कि इन बुराइयों से छुड़ाना, अपने बच्चों को अपराधों से बचाना और सच्चा ज्ञान बताना। उसके लिए वो स्वयं ही आते हैं। ये सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं जाने देता, अपने सतर का ज्ञान और अपने जो संदेशवाहक काल के दूत भेजकर वो संत रूप में जनता को और भी अधिक मिसगाइड कर देते हैं। तो उस सच्चे ज्ञान को देने के लिए उस परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा आते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और एक कवियों की तरह आचरण करते हैं और अपने उस तत्व ज्ञान को अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, यानी दोहों के माध्यम से, कविताओं से बोल बोल कर उच्चारण करके वो सुनाया करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं और वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वो ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अन्य कवियों का जो ज्ञान है वो अपने सतर का एक, जैसे आम कवि होता है वैसा ही ज्ञान होता है, लेकिन ये परमात्मा भी उसी प्रकार का आचरण करता है, लेकिन इनका ज्ञान श्रेष्ठ होता है और सब सदग्रंथों से मेल होता है। लेकिन वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। तो पुण्यात्मा, अब आपको जितने भी इन वेदों का हवाला दिया है उनको आपके रूबरू करेंगे, क्योंकि हम इतने अज्ञान से सने पड़े हैं, रंगे पड़े हैं। जब तक हम आंखों नहीं देख लेंगे सदग्रंथों को, तब तक ये मन आपको भक्ति पर लगने नहीं देता। ये एक काल का दूत है, इसने आत्मा के साथ छोड़ रखा है अपना एलिमेंट, और आत्मा भगवान का अंश है, उस सत्य पुरुष का, कबीर साहब का, और ये मन इस काल का अंश है। और इस आत्मा को जब ज्ञान हो जाएगा फिर ये मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये कोशिश तो, इसका स्वभाव तो होता ही है बकवाद करने का, लेकिन आत्मा इसको घसीट लाएगी, गलत रास्ते से वापस सेट रखेगी। अब ये आत्मा को घसीट ले जाता, जहां चाहे बकवाद करवा देता है, चोरी, ठगी, बकवाद, रिश्वतखोरी, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, मांस खाने की सर्कमस्टांस बना देता है। और जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का सहयोग इसे प्राप्त होगा विधिवत, तो फिर ये इससे प्रबल है, बहुत प्रबल है, और उस ज्ञान के आधार से ये फिर डगमग नहीं होगी। तो आपको इन सदग्रंथों के रूबरू कराते हैं
पुण्यात्माओं, ये जो समागम है आपको बताया है कि एक विशेष उपलक्ष्य है। वैसे तो सत्संग सभी एक ही हैं, कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इस दिन को हम इसलिए विशेष मानते हैं, फाल्गुन उतरते की द्वादशी। इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, जैसी वो लीला किया करते जो वेदों में वर्णित है। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते रहे। तो परमात्मा जैसी लीला किया करता है और वेद उसके साक्षी हैं, उसी लीला अनुसार उस परमात्मा ने प्रत्येक युग में ये लीलाएं की हैं। इस कलयुग के अंदर दास को जो नॉलेज में है, ध्यान में है, वो बताता हूं। वो किन किन को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, मध्य प्रदेश वाले को। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, वो अकाल मूर्त सत्य पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान, इनको आकर मिले बेई नदी पर। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी को मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने, जिला दद्दर, हरियाणा वाले को मिले। और आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को। अब शायद उनका बागपत डिस्ट्रिक्ट बन गया होगा, उस समय ऐसा था। तो इनमें से जो ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, इसको किन महापुरुष को मिले हैं, किस दृढ़ आत्मा को मिले हैं, अच्छी आत्मा को? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला दज्जर, हरियाणा वाले को मिले। और उनको सचखंड लेकर गए सतलोक में, और ऊपर के सभी दृश्य दिखाए उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी आंखों दिखाई, और उन्हीं के मुख से कहलवाई कि हम तो जन्म मृत्यु होती है और हम कंप्लीट गॉड नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम केवल सीमित कार्य ही कर सकते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। जब धर्मराज यानी यहाँ का चीफ जस्टिस है ब्रह्मांड का, जो ही कबीर परमेश्वर जी उस धर्मराज के दरबार में पहुंचे, चीफ जस्टिस के दरबार में पहुंचे, धर्मराय ने चेयर छोड़ दी, अपना सिंहासन त्याग दिया और नीचे खड़ा होकर करबद्ध हो गया। क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग जो है उसी को प्रभावित करता जिसके अंदर वो कनेक्टेड होता है। तो उसको, धर्मराज को ये देखने की और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कौन आया है तेरे दरबार में। तुरंत उसको अपने आप उसके अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई, बाहर खड़ा हो गया करके, और करबद्ध हो गए कि कोई प्रबल शक्ति तेरे इस न्यायालय में आ गई है। तो गरीबदास साहिब जी आंखों देख रहे हैं, और कबीर साहब उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं बात करने की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उसके दरबार में जाएंगे तो वो सिंहासन नहीं छोड़ेगा। जैसे अपना चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके सामने चाहे कोई प्रधानमंत्री जाए या कोई अन्य कोई कितना ही बड़ा अफसर जाए, वो चेयर नहीं छोड़ेंगे। यदि राष्ट्रपति जाएगा तो उन्होंने वो सिंहासन त्यागना होगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वो सुप्रीम पावर कबीर भगवान जब उस धर्मराज के दरबार में गए, वो खड़े हो गए। तब परमात्मा ने जैसे एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है और वो उनकी हर बात को यस करता है, ऐसे कबीर साहब ने धर्मराज को धमकाते हुए कहा, एक विशेष शक्ति से बोला, कहा कि फिर गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में वो आंखों देखी वार्ता लिखी है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से
धर्मराय कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ूं नहीं मोहे 2 करोड़। धर्मराज को परमात्मा ने डांटते हुए कहा कि धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़ना मत कजाक। यानी एक किस्म का उसको धमकाते हुए कहा। तो कहते हैं धर्मराज हाथ जोड़कर बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने परमात्मा, बोले परमात्मा कबीर से, वो धर्मराज कर जोड़, आपके हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 करोड़। फिर धर्मराज ने एक प्रार्थना की कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पूर्व जिन्होंने गलतियां की हुई हैं, पाप भी किए हैं, वो इनके अकाउंट में, मेरी बही में, यानी मेरे खाते में मेरे पास लिखी हुई है। और यहाँ का विधान है, जैसे कर्म करेगा वो फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ थे और मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा मन जड़नी पड़े जंजीर। के जो आपका नाम ले रहे हैं अब तो, लेकिन पहले जो उन्होंने जैसे कर्म कर रखे हैं उसके आधार से तो दाता मन उनको पकड़ना पड़ेगा और उनको यथावत सजा देनी पड़ेगी, जंजीर से बांधना पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेसे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज कलयुग के दौर में लगभग हर व्यक्ति नशे की लत में डूबा हुआ है और यह नशे की लत उसे इस हद तक विनाश की ओर ले जाती है कि 2 रोटी भी नसीब होना दूभर हो जाता है। दर्शकों, ऐसे ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले अशोक यादव जी की। अशोक यादव जी बचपन से ही सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे, व्रत भी रखते थे और मंदिरों में भी जाते थे, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कोई शांति नहीं मिली और धीरे धीरे यह नशे की लत में भी चले गए। दर्शकों, अशोक यादव जी इस नशे की लत को छोड़ना चाहते थे, लेकिन यह चाहते हुए भी इसे छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन दर्शकों, आज अशोक जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी नशे की लत हमेशा के लिए छूट गई है। दर्शकों, क्या ऐसा वाकई में हो सकता है कि जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकार नशा मुक्ति केंद्र खुलवाती है, अलग अलग संस्थाएं बनवाती है, लेकिन फिर भी लोग नशा छोड़ने में असमर्थ रहते हैं? उस नशे को क्या संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान और अपने आशीर्वाद मात्र से ही छुड़वा रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं अशोक यादव जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? अशोक यादव है। अशोक यादव जी, आप कहाँ से हैं? गांव अछोली, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। अशोक यादव जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? 2/6/2020 को। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं तो भक्ति साधना पूर्वजों के अनुसार और परंपरागत अनुसार, जैसे पूर्वज हमारे करते थे वैसे ही भक्ति साधना करता था। कृष्णा जी का, हनुमान जी का, दुर्गा जी का और शिरडी वाले साईं बाबा जी का भी उपवास करता था। उपवास मैं बहुत करता था, उसके बावजूद भी दिन ब दिन मुझे बहुत तकलीफ, और उसके बावजूद भी मैं उसी की भक्ति में लीन था और बहुत कष्ट झेल रहा था। तांत्रिकों के पास भी गया हूँ और मेरा घर तो पूरा बर्बाद ही हो गया था, मैं पूरा शराबी बन गया था। और इतने कम उम्र में 16 साल से दारू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, उल्फा पूरा स्टार्ट हो गया था सर। एक दिन में 3 डब्बे गुड़ाखू ख़त्म हो जाता था और 2 दिन में 1 पुड़िया तंबाकू ख़त्म कर देता था। शराब तो मैं 2 बाटल एक दिन में पी देता। और घर में हमेशा झगड़ा होता था मेरे माँ से, मेरे पिताजी से। और उसके बाद मैं बहुत सोचता था कि मेरे माँ बाप ने ही मुझे जन्म दिया है,
और मैं उसके साथ लड़ क्यों रहा हूँ। मुझे बहुत गलानी होती थी बाद में। अब मेरे घर वाले भी कहते थे कि तू कहीं चल दे या निकल जा, तू यहाँ नहीं रह सकता, अगर तू यहाँ रहेगा घर में तो हमारी स्थिति तुझे देखकर बहुत ख़राब हो जाएगा, ऐसे बोलते थे सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, आप नशा बहुत ज़्यादा करते थे, आप बहुत परेशान थे, तो क्या इन्हीं दुखों के कारण आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया? हाँ सर, मैं इसी दुखों के कारण संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। और मैं तो पहले तांत्रिकों के पास तो मेरा घर बंधन, जैसे तांत्रिक लोग हमारे घर में झाड़ा फूक भी बहुत किए, रामायण भी करवाए, हवन हुआ, रात रात भर हवन हुआ, पर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ सर जी। और हवन हुआ उसके जस्ट दूसरे दिन ही हमारे घर में प्रेत बाधा चालू हो गया। पहले तो ठीक था, जब से हवन करवाया ना तब से ही प्रेत बाधा स्टार्ट हो गया। उस दिन से लगभग 5 साल हम कभी तो खाना नहीं खाए, ऐसे ही सो जाते थे। हमारे घर में दाल चावल कुछ भी नहीं रहता, पैसा भी नहीं रहता। हमारे 5 एकड़ का प्लाट है और इतने में हम इतना गरीबी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर था कि हम घर में एनी टाइम लड़ते थे, झगड़ते थे। मैं घर से निकल गया था, मेरे पिताजी बोले कि आप इतने शराबी हो गए हो तो आप हमें कैसे पालोगे, तो कहीं निकल जाओ, तुम अपने खुद ही कमा लो, खुद ही खा लो, ऐसा करके मुझे घर से निकाल दिए थे। तो मैंने अपने मामा के गांव काम करने गया था और वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, उसका दुकान है, तो मैं वहीं गया और बैठा था और देखा कि ज्ञान गंगा बुक है, जीने की राह बुक था उसके दुकान पे। मैंने पूछा, भैया एक क्या चीज़ है, इससे बोले। तो उसने बताया कि ये जीने की राह, जीने की हर स्थिति को बताता है और ज्ञान गंगा आप खोल कर खुद देख लीजिए, ऐसे बोले सर। तो मैंने पूरा देखा और वहाँ से बुक लिया, संत रामपाल जी महाराज की शिष्य से बुक लिया और घर में आकर उसका अध्ययन किया। उसके बाद मैंने टीवी में सत्संग भी देखा। उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे पूरी तरह से पूरा लाभ हुआ। आर्थिक लाभ भी हो गया और मानसिक लाभ भी हो गया और शारीरिक लाभ भी हो गया, और सबसे बड़ी तो आध्यात्मिक लाभ तो मुझे पहले हो गया। अब आज मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और मेरे घर में अब कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज शरण ग्रहण कहने से मुझे बहुत लाभ हुआ। मेरा नशा तो पूरी तरह से छूट गया, मुझे नशा का कुछ भी ख्याल नहीं आया। और मेरे और लाभ तो मुझे, मेरी पत्नी है, उसको सिकलिन था सर, और उसको गर्भ के समय बहुत दिक्कत हुआ, ब्लड कम था, और उसको डिलीवरी के टाइम ना डॉक्टर लोग तो हाथ खड़े कर दिए थे कि आप इसको क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो, इसको ले जाओ अपने घर, ऐसे बोल रहे थे सर। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाया, हे मालिक, तुम तो दया के सागर हो, परमात्मा तुम ही जानो, तुम ही डॉक्टर, तुम ही सब चीज़ हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर मैंने परमात्मा से अरदास लगाया और संत रामपाल जी महाराज ने आज उसका नॉर्मल डिलीवरी करा दिया, और उसके शरीर में सर 3.9 ग्राम ब्लड बचा। 4 पॉलीथीन ब्लड चढ़ाने के बाद 3.9 ग्राम ब्लड बचा सर। जिला हॉस्पिटल से उसका रिपोर्ट है सर। सिकल सेल का बीमारी था, उसमें ब्लड नहीं बनता और ज़िंदगी भर मेरी पत्नी को दवाई लेना पड़ेगा, ऐसे बोल रहे थे सर डॉक्टर लोग। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया। उसके बाद मुझे तो लाभ होना चालू हो गया, बशर्ते डॉक्टर लोग भी हैरान हो गए, बोले कि इतने कम ब्लड में डिलीवरी कैसे हो गए भाई, ऐसे करके बोल रहे थे सर। सिकल सेल की दवाई खाता था सर। अब संत रामपाल जी महाराज की जिस दिन से मैं प्रार्थना लगाया उस दिन से सिकल सेल की कोई भी दवाई नहीं लेता है और लाभ मिले हैं सर। मुझे भी परेशानी होता था बहुत, प्रेत बाधा मुझ पे भी चालू हो जाता था और मैं कहीं भी गिर जाता था सर, वो भी आज ठीक हो गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिए थे, उससे पहले हमारी स्थिति बहुत माली हालत थी, बहुत गंभीर था, और आज हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इतना खुश हैं और
बढ़िया आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। अशोक जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सर, टीवी चैनल में जो सत्संग चलता है उसमें पीली पट्टी आती है सर, उसमें आश्रम का नंबर रहता है, नाम रहता है, उससे ना संपर्क करके नाम दीक्षा केंद्र पूछकर नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद जी। सत श्री संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।